आका फरमाते हैं कि मेरा हथियार इल्म है, यानी इल्म हासिल करो ताकि तुम्हारे घर की तहजीब की हिफाजत हो, तुम्हारे घर के कल्चर की हिफाजत हो, तुम्हारे घर की सोच की हिफाजत हो। आज अजीज गिरामी हजरत मौलाना मन्नत रजा मिसबाही होकर लौटे हैं। अल्लाह इस सआदत की खुशबू से हमेशा इनको मस्त मस्त रखे। अब इनकी जिम्मेदारियां बिल्कुल पहले से बदल चुकी हैं, चूंकि हम उस हाफिज मिल्लत की गली से निकल कर आए हैं जो पैदा हुए थे मुरादाबाद में। हुए हाफिज, हर एक ने कहा अब अब्दुल अजीज कहाँ, अब तो हाफिज अब्दुल अजीज है। घर वालों ने कहा हाफिज अब्दुल अजीज है, मोहल्ले वालों ने कहा हाफिज अब्दुल अजीज है, शहर वालों ने कहा हाफिज अब्दुल अजीज है। मगर इस हाफिज अब्दुल अजीज को सिर्फ हाफिज होने पर तकिया कहाँ था, आलिम बनकर आए, आलिम बनकर आए। तो बस्ती के लोगों ने कहा हाफिजी तो मौलाना हो गए, हाफिजी तो आलिम हो गए। मगर उस मुरादाबाद के शहजादे को सिर्फ मौलाना बनकर कहाँ जीना था। पतले दुबले वजूद में उमंगों का एक आफताब था, पतले दुबले वजूद में हौसलों का एक सूरज था। उस पतले दुबले वजूद में कौम की मुस्तकबिल के ताल्लुक से लिखी जाने वाली कहानियों की एक रोशनाई थी। सलाम करो उस अब्दुल अजीज को जो हाफिज अब्दुल अजीज हुए, फिर मौलाना अब्दुल अजीज हुए। मगर मिल्लत के दर्द ने उनको चैन से रहने नहीं दिया। न रात न दिन न सुबह न शाम, बस एक जुनून था कि बरेली वाले इमाम अहमद रजा ने जो हथियार बनाया है, जो हथियार तैयार किया है, और हथियार तैयार करने के बाद जो बड़े बड़े कमांडर इन चीफ दिए हैं, सदरुल शरिया की सूरत में, सदरुल फाजिल की सूरत में, मलिकुल उलमा की सूरत में, शेरे पेशे अहले सुन्नत की सूरत में, हजरत सुलेमान अशरफ बिहारी की सूरत में, मलिकुल उलमा अल्लामा सफुद्दीन बिहारी की सूरत में। फाहरे आला हजरत तूने 63 साल की जिंदगी में कैसा इनकलाब बर्पा कर दिया कि तन्हा बरेली मोहल्ला सौदा के रान का इमाम अहमद रजा मगर किताब लिखे तो वही लिखे, वहाबियत की तरदीद करे तो वही करे, देवबंदियत के परखचे उड़ाए तो वही उड़ावे, शीयत के किलों को ढावे तो वही ढावे, राफजियत की बुनियाद को मिसमार करे तो वही करे, नेचरियत के ऐवान को जलजला और ज़ेरो ज़बर दे तो वही दे। 63 साल की जिंदगी फतावा रज़विया वही लिखे, कंजुल ईमान तर्जमे कुरान वही लिखे। मगर बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी, इस्लाम और सुन्नियत और बुजुर्गों के मिशन को बचाने की खातिर मदरसा भी चाहिए था। एक तरफ देवबंद की ताकत लगी हुई थी, एक तरफ तना बरेली सौदा गिरान का रजा, एक वक्त में करे तो क्या करे। मगर सलाम करो इमाम अहमद रजा के उस इखलास की दौलत को कि जब इखलास का सूरज लेकर बरेली वाला सौदा गिरान से निकला है तो मदीने वाले मुस्तफा ने कहा रजा जब तेरे सीने में मेरी मोहब्बत की चादर तन गई है तो जैसा भी सूरज हो तू बढ़ता रहा, साया देना मेरा काम है, अमन देना मेरा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हथियार दिया इमाम अहमद रजा ने, कमांडर दिया इमाम अहमद रजा ने। 63 साल की जिंदगी में मुस्तफा की खैरात लेकर क्या नहीं किया मेरे रजा ने। बस रजा के कमांडर इन चीफ की तैयार करदा फौज में एक बहुत बड़ा हीरा थे हुजूर हाफिजे मिल्लत, हुजूर हाफिजे मिल्लत। हाफिजे मिल्लत के सीने में अल्लामा ऐसा लगता है कि जब हुजूर हाफिजे मिल्लत ने मुबारकपुर में कदम रखा और गरीबी की भीड़ में
गरीबी की भीड़ में आले सुन्नत का एक इदारा खड़ा करना चाहा तो उस वक्त मुरादाबाद का अब्दुल अजीज नहीं बोल रहा था, बल्कि उनके सीने में बरेली का अहमद रजा बोल रहा था। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत ने देख लिया मेरे पास बारूद की कमी नहीं है, मेरे पास हथियार की कमी नहीं है, मेरे पास असलहों की कमी नहीं है। अरे एटम बम तो ऐसा ऐसा दिया कि इल्म और तहजीब के एटम बम का नाम मुरादाबाद में रहे तो सदुल अफाजिल हो जाए, पटना में रहे तो मलिकुल उलमा हो जाए, घूसी में रहे तो सदरुल शरिया हो जाए, बिहार शरीफ में रहे तो सुल्तानुल मुतकल्लिमीन सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी हो जाए। मगर 63 साल की उम्र गुजार कर बरेली के रजा ने जब मोहल्ला सौदागिरान में लेट गए तो लेटने के बाद मुरादाबाद के इस फकीर के अंदर रजा का दिल बोलने लगा, रजा की तहरीक बोलने लगी, रजा का इखलास बोलने लगा कि अब्दुल अजीज हथियार की कमी नहीं, सिपाही तैयार करो, सिपाही तैयार करो, सिपाही तैयार करो। और ऐसी टीम तैयार किया कि फैजुल उलूम चले जाओ टाटा तो रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी दिख जाते हैं, घोसी चले जाओ तो शारे बुखारी अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हकम जदीद दिख जाते हैं, हिंदुस्तान से बाहर चलो तो कहीं हजरत अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान आज़मी दिख जाते हैं। ये कौन है? ये हुजूर हाफिज मिल्लत की कुर्बानियों का नतीजा है। इसलिए मौलाना मन्नत मुझे ये बताना नहीं पड़े कि अब आपकी जिम्मेदारी क्या है। अब आपकी जिम्मेदारी यही है कि मसलके आला हजरत फैलता रहे। अब आपकी यही जिम्मेदारी है कि इमाम अहमद रजा की तालीमात फैलती रहे। और कभी ये मत देखना कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। अरे जब बरेली वाले रजा की खैरात तो मुबारकपुर से लेकर आ गए तो तेरे पास क्या नहीं है? वाह वाह वाह, बहुत क्या नहीं है? बस अब तक कुछ इधर उधर की बेराह रवी हुई हो तो हुई हो। अब चलो तो दुनिया कहे मन्नत नहीं मौलाना मन्नत जा रहा है, निकलो तो लोग कहे कि मौलाना मन्नत निकले हैं। और मैं माफ कीजिएगा अब्बा से भी कहूँगा, चचा से भी कहूँगा, दादा से भी कहूँगा, नाना से भी कहूँगा, गांव वालों से कहूँगा कि वो दिन हवा हुए कि पसीने गुलाब थे। अब आप ये मत कहिएगा मन्नत जा रहा है, मन्नत इधर हो, मन्नत इधर हो। नहीं, अब मन्नत से प्यार अपनी जगह पर, मगर मन्नत की ताजीम भी अपनी जगह पर। अब आपको कहना है कि हमारा बाबू मौलाना है, अगर नाम लेना हो तो मौलाना मन्नत कहो, चचा हो तो मौलाना बाबू कहो, मामू हो तो मौलाना बाबू कहो, ताकि इनको भी एहसास हो कि मुझे लोग मौलाना कह रहे हैं तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई। अब आगे बढ़िए। अल्लामा तबारक साहब किबला ने इस इलाके को जिस तरह खून देकर सींचा है, इस सींचे हुए चमन के फूलों की खुशबुओं को कभी कम नहीं होने देना, यह आपकी जिम्मेदारी है। जो चमन मसलके आला हजरत का नवादा की सरजमीन पर मेरे वालिद माजिद वकार मिल्लत अल्लामा अलहाज जमाल अहमद कादिर अलैहिर्रहमा ने लगाया, अगर आप गया कि सरजमीन पर आइए तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी चमन वकार मिल्लत के फूलों की खुशबू हर जगह मिलेगी। दसियों जिले में चले जाइए, या तो हुजूर वकार मिल्लत के शागिर्द हैं या उनके शागिर्दों के शागिर्द। इस एहसान को हम अदा नहीं कर सकते। हाँ, एक ही सूरत है अदा करने की कि हम कहीं भी रहे तो मसलके आला हजरत के लिए खूंटा ठोक सिपाही। वाह वाह वाह, वकार मिल्लत की तुरबत पर आप
को आपकी चादर नहीं चाहिए। मत आइए चादर लेकर, हम लोग चादर वाले तो जरूर है मगर चादर के पीछे भागने वाले नहीं है। इसलिए कि बरेली के इमाम अहमद रजा ने सिर्फ चादर चढ़ाने की बात नहीं की है, बल्कि चादर चढ़ाकर सुन्नियत बचाने की बात की है। हम वो उर्स नहीं मनाते जहां चादर चढ़ाई जाए, सुन्नियत नहीं बचाई जाए। हम वो सिपाही नहीं है जो हिफाजत इस बात की करे कि सिर्फ काकर बचे, सुन्नियत ना बचे। उर्स तो पूरे भारत में कितनी जगहों पर हो रहे हैं, मगर कुछ जगहों पर सिर्फ चादर काकर और नजराना वसूलने का उर्स हो रहा है। अरे बरेली वाले पे कुर्बान जाओ कि चादर इसलिए नहीं बचाया कि उर्स हो, चादर इसलिए बचाया ताकि सुन्नियत बच जाए, चादर इसलिए बचाया कि इसके मुस्तफा का सरमाया। वाह 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 माशाअल्लाह। इसलिए बात कहकर मैं खत्म कर रहा हूं कि सिपाही बन जाइए मसलक के आला हजरत के, यही है वकार मिल्लत की मजार की चादर। मत चढ़ाइए अगरबत्ती, कहीं बदअकीदगी सर उभारे अपने इल्म और तदब्बुर के हथौड़ों से बदअकीदगी के सर को फोड़कर उसका जनाजा निकाल दीजिए। यही है वकार मिल्लत को खिराज अकीदत। हम वकार मिल्लत का मिशन लेकर चलेंगे तो मुफ्ती आजम मेरे हो जाएंगे, मुफ्ती आजम मेरे हुए तो हुज्जतुल इस्लाम मेरे हो गए, हुज्जतुल इस्लाम मेरे हुए तो आला हजरत मेरे हो गए। इसी तरीके से हम सिलसिलों के साथ आगे बढ़ेंगे खुलूस के साथ, तो इंशाअल्लाह करबला वाले भी मेरे ही हैं, नजफ अशरफ वाले भी मेरे ही हैं, बगदाद भी मेरा ही है, मदीना शरीफ भी मेरा ही है। जब सब मेरे हो जाएंगे तो अल्लाह की रहमत भी मेरी हो जाएगी। बड़ी जिम्मेदारियां हैं, अल्लाह सलामत रखे, बाकरामत रखे। इस नई जिम्मेदारियों को खूब दूर तक सोचने समझने की आपको तौफीक दे। इस पर उतरिए, इस पर आगे बढ़िए, चूँकि इन दिनों बहुत बुरे हालात हैं, उन बुरे हालात पर काबू पाना हम सबों की जिम्मेदारी है। अल्लाह हम सबों को अच्छी सोच, अच्छी समझ, अच्छा शऊर अता करे। मेरी गुफ्तगू में कहीं से कोई खामी आई हो तो माफ़ कीजिएगा, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। एक बात 1 मिनट में, हाफिज अब्दुल अजीज थे मगर खुद हाफिज हुए, मगर मिल्लत की वो खिदमत की कि अब कोई उन्हें हाफिज नहीं कहता, हाफिज मिल्लत कहता है, हाफिज मिल्लत कहता है। मतलब ये है कि जिस रास्ते पर हम हैं, कभी फूलों से भी मुलाकात होगी, कभी कांटों के रास्तों पर भी गुजरना होगा, कभी हवेलियों में भी गद्दा मिलेगा सोने को, और कभी झोपड़ी में तिरपाल तक नहीं मिले।